हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश टेंसेस के फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव कर रहे हैं, जिसमें हम 12 अलग अलग टेंसेस एक्सप्लोर करेंगे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यूसेजेस और एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन सेट करते हैं। कैसे? हम डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स जो हम हमारे टेंस जर्नी में यूज करेंगे उन्हें सीख लेते हैं। पहले इंग्लिश में वर्ब्स अलग अलग फॉर्म लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंस जो यूज किया जा रहा है। यहाँ कुछ मेन वर्ब फॉर्म्स हैं जो हम देखने वाले हैं। V1 यानी बेस फॉर्म या इंफिनिटिव फॉर्म, V2 यानी सिंपल पास्ट फॉर्म, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, VS या ES फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, और VING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, play, played, played, plays, playing, eat, ate, eaten, eats, eating, swim, swam, swum, swims, swimming। अब हम हर टेंस को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म और VSES फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने बेस फॉर्म में रहता है एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, जिसमें यूजुअली S या ES ऐड होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेन यूसेजेस देखते हैं। नंबर 1, हैबिट्स या रूटीन। ऐसे एक्शंस जो रेगुलरली या रिपीटेडली होते हैं। I play cricket every day। नंबर 2, फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमेशा सच होते हैं या ज्यादातर सच होते हैं। द अर्थ इज राउंड। एंड नंबर 3, शेड्यूल्ड इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पे होने वाले हैं। द मूवी स्टार्ट्स एट 7:30 PM। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में हैबिट्स, फैक्ट्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स के लिए यूज होता है। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब विच इज एम, इज और आर प्लस वर्ब्स ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टू बी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल और बाकी सब के लिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेजेस देखते हैं। नंबर 1, ऐसे एक्शंस जो बोलते वक्त हो रहे हैं। ये एक्शंस अभी हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। नंबर 2, टेम्पररी एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो अभी के आसपास हो रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हैबिचुअल हो। दे आर स्टेइंग एट अ होटल व्हाइल देयर हाउस इज बीइंग रिनोवेटेड। एंड नंबर 3, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। इसका यूज फ्यूचर के ऐसे इवेंट्स के लिए होता है जो प्लान या अरेंज किए गए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इंग्लिश में हम इस टेंस को यूज करते हैं फ्यूचर के इवेंट्स के लिए जो या तो पक्के डिसाइड कर लिए गए हैं या अरेंज कर लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो एट 10 AM। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑनगोइंग एक्शंस जो अभी हो रहे हैं, टेम्पररी एक्शंस और शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए यूज होता है। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किन चीजों में यूज होता है वो अब देखते हैं। नंबर 1, ये एक्शंस पास्ट में हो चुके हैं लेकिन एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया है। She has visited Paris recently। नंबर 2, ये एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे और अब तक चल रहे हैं। We have known each other since childhood। एंड नंबर 3, वेरी रिसेंट पास्ट एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। He has just finished his homework। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है जो अनस्पेसिफाइड टाइम में हुए हैं पास्ट में, या जो पास्ट में शुरू हुए और अब तक चल रहे हैं।
या रीसेंट पास्ट के एक्शंस के लिए। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेजेस देखते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और अब तक चल रहे हैं। ये एक्शंस के ऑनगोइंग नेचर और ड्यूरेशन को हाईलाइट करता है। He has been working at the company since 5 years. नंबर 2, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी हाल ही में रुक गए हैं। She looks tired because she has been working hard. And number 3, repeated actions. इसका यूज टेम्पररी सिचुएशंस या रिपीटेड एक्शंस के लिए होता है जो किसी स्पेसिफिक पीरियड में हो रहे हैं। She has been going to the gym every day for a month. जब आप किसी काम के चलने का टाइम और लगातार होने पर जोर देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, सिंपल पास्ट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस के यूसेजेस देखते हैं। नंबर 1, ऐसे एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। He finished his homework last night. नंबर 2, पास्ट के इवेंट्स को एक सीक्वेंस में बताने के लिए He woke up, brushed his teeth and then went to work. एंड नंबर 3, हैबिट्स या पास्ट के स्टेट को बताने के लिए They always played football together on Sundays. सिंपल पास्ट टेंस का यूज किसी काम के कंप्लीट हो जाने या स्पेसिफिक टाइम में होने को बताने के लिए किया जाता है। नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस जगह यूज होता है वो देखते हैं। नंबर 1, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम या पीरियड के दौरान चालू थे। She was studying when I came. नंबर 2, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में किसी और एक्शंस की वजह से इंटरप्ट हुए थे। I was eating dinner when the phone rang. एंड नंबर 3, एक कहानी या नैरेटिव में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के लिए The sun was shining brightly and the birds were singing in the trees as I walked down the street. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर ऑनगोइंग एक्शंस के लिए, इंटरप्टेड एक्शंस के लिए और बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के यूसेजेस देखते हैं। नंबर 1, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में किसी और एक्शन से पहले हुए थे। She had already eaten dinner when I arrived. नंबर 2, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस या पास्ट के रिग्रेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए If I had known you were coming, I would have baked a cake. एंड नंबर 3, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुके थे। By the time rain stopped, the roads had flooded. पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्प करता है पास्ट के इवेंट्स के सीक्वेंस एस्टैब्लिश करने में या ऐसे एक्शंस इंडिकेट करने में जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पहले कंप्लीट हो चुके थे। नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेजेस देखते हैं। नंबर 1, ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में किसी और एक्शंस या पॉइंट से पहले एक पीरियड तक चालू थे।
she had been waiting for the bus for an hour when it finally arrived. नंबर 2, पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले चल रही एक्शन की अवधि या लंबाई पर जोर देने के लिए. They had been living in New York for 5 years before they moved to Los Angeles. And number 3, पैरेलल एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए. यहां हम दोनों एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो पास्ट में एक साथ ऑनगोइंग थे. While he had been working on his assignment, she had been reading a book. Past perfect continuous tense पास्ट में किसी स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से पहले कंटिन्यूअसली चल रहे एक्शंस या सिचुएशंस को कन्वे करने में हेल्प करता है. नंबर 9, सिंपल फ्यूचर टेंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब सिंपल फ्यूचर टेंस के यूसेजेस देखते हैं. नंबर 1, फ्यूचर इवेंट्स के प्रिडिक्शंस, प्रॉमिसेस या इंटेंशंस को डिस्क्राइब करने के लिए. आई विल कॉल यू टुमारो. नंबर 2, शेड्यूल्ड इवेंट्स या प्लान्स को डिस्क्राइब करने के लिए. दे विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट समर. एंड नंबर 3, तुरंत लिए गए डिसीजन या ऑफर्स के लिए. शी विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क. सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर के एक्शंस या इवेंट्स को बताने के लिए जो प्लान किए गए हैं उनके लिए यूज होता है, या फिर कोई एक्सपेक्टेड इवेंट या जो स्पीकिंग के टाइम पे डिसाइड किए गए हैं ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए होता है. नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूसेजेस देखते हैं. नंबर 1, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर प्रोग्रेस में होंगे. एट 8 PM टुमारो दे विल बी हैविंग डिनर. नंबर 2, फ्यूचर में चल रहे एक्शंस के बारे में अंदाजा या अनुमान करने के लिए. आई थिंक दे विल बी स्टडिंग व्हेन वी अराइव. एट नंबर 3, फ्यूचर के प्लान्स या अरेंजमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए. Tomorrow afternoon, he will be playing tennis with his friends. ये टेंस अक्सर फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर होने वाले एक्शंस या फ्यूचर के प्लान्स या अरेंजमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं. नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूसेजेस देखते हैं. नंबर 1, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्यूचर में किसी और एक्शन या पॉइंट से पहले कंप्लीट होगा. बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क. नंबर 2, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में एक्सपेक्टेशंस या एजम्पशंस एक्सप्रेस करने के लिए. आई बिलीव दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नून. एंड नंबर 3, ऐसे अचीवमेंट्स या अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करने के लिए जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर होंगे. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये आइडिया कन्वे करने में मदद करता है कि एक्शंस फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम या इवेंट तक फिनिश हो चुके होंगे या अकम्प्लिशमेंट अचीव किए गए होंगे. नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेजेस देखते हैं. नंबर 1, ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक पीरियड तक ऑनगोइंग रहेंगी किसी स्पेसिफिक पॉइंट या इवेंट तक फ्यूचर में. By the time you arrive tomorrow, I will have been waiting for 2 hours. Number 2, ongoing actions के ड्यूरेशन या टाइम लेंथ को एम्फसाइज करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक टाइम या इवेंट तक होता है. By next month, they will have been living in this city for 5 years. And number 3, ongoing actions के बारे में expectations एक्सप्रेस करने के लिए. ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलता जुलता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम की ड्यूरेशन भी बताता है.
आफ्टर दिस सेमेस्टर शी विल हैव been studying French for 3 years. सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह आइडिया कन्वे करता है कि एक्शंस या सिचुएशन एक सर्टेन पॉइंट या इवेंट तक कंटिन्यूअसली एक पीरियड के लिए हो रही होगी। अब हमने 12 तरह के टेंस सीख लिए। चलिए मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूं। नीचे दिए गए सेंटेंसेस कौन से टेंस में हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। He was reading the newspaper when I arrived. By the time you reach, he will have read the newspaper. वीडियो को पॉज करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अपना उत्तर कमेंट में दें। आशा करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो आंसर चेक करने के लिए कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में हमने एक वीडियो में सारे 12 तरह के टेंसेस सीख लिए। मुझे पता है कि आपके अभी भी बहुत सारे डाउट होंगे टेंसेस के रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि आप अपना फीडबैक या डाउट्स कमेंट में शेयर करें। मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो मैंने टेंसेस पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृपया इसे चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड बाय।